नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में। साथियों, पिछले कुछ दिनों से मेरे कुछ मित्र व्यक्तिगत रूप से जब मुलाकात होती है तो पूछ रहे थे कि क्या बात मालूशाही अभी शौकियाना पहुंचा नहीं गया या फिर रास्ता भूल गया। तो मुझे ध्यान आया कि राजूला मालूशाही की कहानी थोड़ा अटक सी गई है और सोचा कि आज उस किस्से को फिर से आगे बढ़ाया जाए। साथियों, जब पिछली बार कहानी छूटी थी तब मैंने आपको बताया था कि मालूशाही राजूला से मिलने के लिए जोगी वेश धारण करके गुरु गोरखनाथ जी का आह्वान करते हुए शौकियाना की ओर जाता है। उसे शौकियाना की ओर जाते हुए देखकर उसकी माँ धर्मा थोड़ा भयभीत हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि शौकियाना में तंत्र मंत्र विद्या बहुत चलती है। और ऐसे में वह मालूशाही के मामा मृत्यु गढ़वाली को बुलाती है। मृत्यु गढ़वाली, जो कि अपने आप में खुद भी एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, आता है और जब उसे सब बातों का पता चलता है तो वह मालूशाही के पीछे पीछे अपने शिष्यों के साथ शौकियाना की ओर चल पड़ता है। बहुत लंबी यात्रा के बाद मालूशाही शौकियाना पहुंचता है। अब उसे ये तो पता नहीं है कि राजूला का घर कौन सा है, लेकिन वो ये जानता है कि सुनपति शौका बहुत बड़ा व्यापारी है और धनी व्यक्ति है। इसलिए जब वो शौकियाना का भ्रमण करता है तो एक अच्छा खासा महलनुमा मकान देखकर वो अंदाजा लगाता है हो न हो सुनपति शौका का मकान यही होगा। और वह उस मकान के आंगन में खड़ा होकर गुहार लगाता है, गेवाड़ा का जोगी एरो छो कोई सुन रे धाता। अर्थात गेवाड़ यानी कि बैराठ का जोगी आया है, अरे कोई है जो उस जोगी की आवाज को सुने। सुनो रे चांदी नहीं चैना, न चैना जोर आता। इस जोगी को न तो सोना चाहिए, नहीं चांदी चाहिए और नहीं कोई जवाहरात चाहिए। दर्शन को सवाल रे होलो, सुनिए मेरी बात। मेरी जो गुहार है, मेरा प्रश्न सिर्फ एक मुलाकात का है। मैं दर्शनों का अभिलाषी हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो बाहर आए और मुझे मिले। यो आंखी तिसानी चेहरे छो, ये आंखें दर्शन की प्यासी हैं। भैरे रे ऐजा दाता। इस घर का जो भी मालिक है वो बाहर आए और मुझे दर्शन। मेरी माता मेरी माता, सुनो रे चांदी नहीं चैना, नहीं राजोराता। दर्शन को सवाल रे चैना, दर्शन को सवाल रे होलो, सुनिए मेरी माता। दर्शन को सवाल रे होलो, सुनिए मेरी माता। प्रिया की थी सानी रे छाना, हेर रे जा दाता, हेर रे जा दाता, हेर रे जा दाता। संयोग से उसी समय राजूला मालूशाही की यादों में डूबी मुडेर पर बैठी हुई थी और मालूशाही के इस गुहार को सुनकर वह दौड़ती भी बाहर आती है और सामने जोगी वेश धारण किए हुए मालूशाही को देखकर अचंभित रह जाती है और मालूशाही से कहती है, स्वयं को सपना छयो सांची बताया बाता। ये मैं जो देख रही हूँ वास्तविकता है, हकीकत है या सपना है, सच सच मुझे बताओ। पश्चिम सूरीजा प्रगट है गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज जैसे पश्चिम दिशा से सूरज प्रकट हुआ है। वास्तविकता क्या है, मुझे मेरे सामने उसे बयां करो।
को देखकर मालूशाही कहता है, तेरो रे तलागा राजू कशिक भूलूला। राजू ये तेरी चुनौती थी कि मैं सौक्याणा हूं और तेरी इस चुनौती को कैसे भूल सकता था। त्वे लिजानी मेरी सुआ पराणी दिदुला हो। मेरे प्रिय, मैं तुझे लेने के लिए आया हूं और इस ले जाने के प्रयास में अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं जान देने को तैयार हूं। तेरो रे तलागा राजू कसी का भूलूलो, तेरो रे तलागा राजू कसी का भूलूलो, तेरी जाना मेरी सुना पराणी दिदुलो। राजूला उसे बताती है कि मालू रे मेरी भोल ब्याल ए जाली बारात राजा हो। कल शाम को मेरी बारात आने वाली है। हूण देसी हुणिया जय बिवाई लिजाला राजा हो। हूण देश से कल को हुणिया आकर के मुझे ब्याह करके ले जाएंगे। मालू मेरी भोल ब्याल ए जाली बाराता राजा हो। हुण देशी हुणी याज बेवाई ले जाला मालू। ये सुनते ही मालूशाही का खून खौलने लगता है और वह अत्यंत क्रोध में कहता है कि तो कन्या दान ल्यूलो गड़वे की धारा। राजू, या तो तेरे पिता गड़वे की धार से मेरे हाथों में तेरा हाथ देंगे और तेरा कन्यादान करेंगे, या फिर नतरी बिवाई लिजोलो थामी तलवारा, अन्यथा मैं महान कत्यूरी शासक दुलाशाही का पुत्र मालूशाही हाथों में तलवार थाम करके तुझे तलवार के जोर पर अपनी दुल्हन बना करके गेवाड़ यानी कि बैराठ कन्यादान ल्यूलो गड़ुवे की धारा, नतरी बिवाई लिझुलो थामी तलवारा। जब मालूशाही और राजूला ये सारी बातें कर रहे होते हैं तो सुनपति सौका छुप करके उनकी सारी बातें सुन लेता है और वह सामने आकर राजूला से कहता है, सांची जय कनू आज मेरी आंखी खुल गया। मालूशाही, सच बताऊं, आज तुम दोनों के इस प्रेम को देख करके मेरी आंखें खुल गई हैं। बैराठ का राजा सांची मेरा जवाई भया हो। बैराठ का शासक मालूशाही वास्तव में मेरा दामाद बनने जा रहा है। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। आज रात यति बशी पटाई बिसाया। आज रात तुम यहीं विश्राम करो और अपनी थकान पटाई बिसाया अपनी थकान को उतारो। राजूली का डवाला तुम्ही भोल लिजाला राजा हो। कल को राजूला का डोला तुम ही अपने साथ लेकर के जाओगे। मैं हंसी खुशी तुम्हारा और राजूला का ब्याह कर दूंगा। साची जे कोनू आज मेरी आँखी भूली गया, साची जे कोनू आज मेरी आँखी भूली गया। बैराठ का राजा म्यारा साची जवानी भया हो। आज रात यति बसी पठाई बिसाया, आज रात यति बसी पठाई बिसाया। राजूली का ग्वाला तुम्ही भोल जय लिजाया। ये कह करके वो राजूला से कहता है, आज पहली जान आया, बैराठ का राजा आज पहली जान आया।
यहाँ पर एक संशय मन में उत्पन्न होता है, क्या वाकई में सुनपति शौका का मन बदल चुका है या फिर उसके पीछे कोई और बात है? क्योंकि इतना तो हम जानते ही हैं कि सुनपति शौका बहुत चालाक किस्म का व्यापारी है। अब राजूला और मालूशाही के सामने सुनपति शौका का ये व्यवहार क्या है? वास्तव में वह राजूला और मालूशाही का विवाह करने को तैयार है या फिर उसके पीछे उसकी कोई चाल है? इस बात को जानने के लिए मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और आज का यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। नमस्कार।